हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान पुलिस 2020 का जो पेपर 3 था उसके 30 क्वेश्चन हम राजस्थान जीके के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता, अल बरूनी, इब्न खालदून, मोहम्मद अल इदरीसी। तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। जो किताब उल हिंद है वो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडस को संस्कृत भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडस को सिंधु नाम से जाना जाता है। इंडस रिवर भी बोला जाता है सिंधु नदी को। तो इंडस को संस्कृत में सिंधु नाम से जाना जाता है। पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्ति कला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका पुरातत्वविद। जो अवशेषों को खोजते हैं, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष, पेंटिंग और मूर्ति कला का जो अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट ये लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। पहली बात तो आपको यही क्वेश्चन याद रखना है कि आर्म्स एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 1878। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन, आंध्र प्रदेश का स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था 1906 में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कहाँ पर किया गया था मुस्लिम लीग का गठन, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है प्रेजेंट में। यहाँ पर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों से मिलती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? जब छोटी नदियाँ बड़ी नदियों से मिलती हैं तो उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये आपको पता ही होगा, राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश था, अब राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। इनमें से कौन नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। और यदि प्राचीन बलित पर्वतमाला के बारे में पूछा जाए तो उसमें आएगा अरावली करेक्ट आंसर। ठीक है, नवीन बलित पर्वतमाला पूछा गया है तो हिमालय करेक्ट आंसर होगा, प्राचीन के लिए अरावली करेक्ट आंसर होगा। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है जूट को। ठीक है, जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? कोचिन रिफाइनरी, रिलायंस जियो, मद्रास रिफाइनरी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी। संयुक्त क्षेत्र का उद्यम कौन सा नहीं है? रिलायंस जियो, क्योंकि ये प्राइवेट है कंपनी है, संयुक्त क्षेत्र का नहीं है ये। बाकी का कोचीन, मद्रास और गुजरात जो फर्टिलाइजर और रिफाइनरी कंपनी है वो संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो स्थापना है वो की गई थी 1985 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? तो करेक्ट आंसर है इसका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है? तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया की आबादी कम है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप इसकी आबादी ज़्यादा है। सबसे छोटा महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में 5 प्रकार के वन मुख्यतः पाए जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ और पौधे। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। जो खनिज पदार्थ हैं वो एक प्रकार के जैव संसाधन नहीं है। कोयला, पेट्रोल और पौधे ये जैव संसाधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, क्योंकि अभी आया था ऊपर कोयला, पेट्रोल और पौधे ये जैव संसाधन हैं।
शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? जो शंकुधारी वन होते हैं उनमें देवदार प्रजाति महत्वपूर्ण है। और देवदार कहाँ पाई जाती है? हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है देवदार, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है देवदार के वृक्ष, शंकुधारी वन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ईवीएम का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 2004 में। 2004 में सबसे पहले ईवीएम का उपयोग किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर कौन होता है? तो करेक्ट आंसर है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा था? फेमस टीका है ये और फेमस ही क्वेश्चन है। चेचक का टीका के बारे में पूछा जाता है, इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या बनता है? दही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के लिए फेमस हैं जयप्रभा मेनन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ओंकार वाट, ठीक है। अंकोर वाट कंबोडिया में है ये, कंबोडिया, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार। मार्शल आर्ट जो कि तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप है, इनमें से कौन सा है? तो वो है सिलंबम। सिलंबम मार्शल आर्ट, ये तमिलनाडु की एक फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो करेक्ट आंसर है नेपाल, ठीक है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन नेपाल में किया गया था 2019 में। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर है जेवलिन थ्रोअर हैं वो, जेवलिन थ्रो करते हैं देवेंद्र झाझड़िया। निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? करेक्ट आंसर है पेरिस। पेरिस में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। 2019 का जो शुभंकर था दक्षिण एशियाई खेलों का, वो था काला हिरण, जिसे ब्लैक बक भी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैक बक, काला हिरण। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था? लेकिन वर्ष 1192 में उससे फिर हार गया। जैसे इस जो युद्ध हुआ था इसको तराइन का युद्ध बोला जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध भी और द्वितीय युद्ध, दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे, जिसमें पहले तो जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हुआ था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन 1192 में दोबारा युद्ध हुआ जिसमें धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था, यानी कि मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछे गए थे। पटवारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।